हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पे आज ये वीडियो बनी है। अगर आप यूजीसी नेट या सीयूईटी पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और उनकी डेट्स क्या हैं, तो इस पे ये वीडियो हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर है जिन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बुक्स और इनकी बुक्स की डेट कब पब्लिश्ड हुई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंकर माने जाते हैं वो महात्मा गांधी हैं। तो इनकी सबसे पहले पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी ने। और अब थोड़ा अगर क्वेश्चन और हार्ड बनाना होगा तो वो डेट भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा कि 1909 में हिंद स्वराज पब्लिश्ड हुई थी। फिर दूसरी उनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की इथिकल रिलीजन। ये इथिकल रिलीजन पे बात करते हैं, तो उनकी पुस्तक ये जो है बुक वो 1912 में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में और सीयूईटी पीजी में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ पुस्तक जो है वो 1927 में पब्लिश हुई थी और ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आ जाता है तो आप याद रखिएगा। अगला है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो बहुत लोग, अगर आपने महात्मा गांधी को पढ़ा होगा तो उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया था और साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये 1928 में ये पुस्तक लिखी गई है। अगला ही है, अगली पुस्तक है महात्मा गांधी की फ्रॉम यरवदा मंदिर। ये 1932 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत कम पूछी जाती है लेकिन पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की बुक्स अधिकतर पूछी जा चुकी है और यूजीसी नेट कुछ नए फैक्ट पूछ रहा है, तो ये हो सकते हैं कि अगली बार पूछे जाएं। तो फ्रॉम यरवदा मंदिर कौन लिखा है? महात्मा गांधी ने, 1932 में लिखा गया है। अगला है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो 1941 में इसकी डेट पूछी जाती है, ईयर, कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो 1941 में। अगला है नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर। तो इस आप याद कर सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो इससे बुक याद कर लीजिए कि नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी 1942 में। अगला है की टू हेल्थ। ये बुक की पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने 1948 में लिखी थी। 1948 में पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो आई होप कि आपको महात्मा गांधी की बुक्स याद हो गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप बहुत ही मतलब नंबर आपको इसमें कंफर्म मिल जाते हैं अगर आप बुक याद रखते हैं। और इस समय यूजीसी नेट, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि बुक्स बहुत पूछे जा रहे हैं। अधिकतर आईपीटी में सिर्फ बुक्स और उनके कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं और सबसे इजी टॉपिक माना जाता है आईपीटी या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। सबसे आसान यूनिट मानी जाती है जिसमें नंबर आपको कंफर्म मिल जाते हैं अगर आप इसको पढ़ते हैं। अगला है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को आप जानते होंगे विधि निर्माता के रूप में। इन्होंने दलित और महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम किए हैं। तो इनकी बुक्स क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है और इस समय इनकी ईयर पूछी जा रही है बुक्स के। आप उनको कालक्रम में लगाइए। तो इसीलिए मैंने जितनी बुक्स हैं उनके सामने ही ईयर लिख दिया है ताकि आप याद कर लीजिए, और एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। अधिकतर इनकी बुक्स जो है वो कास्ट के बेस पे है, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए, दलितों के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कास्ट इन इंडिया 1916 में लिखी गई है। 1916 में कास्ट इन इंडिया बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। अगली पुस्तक है इसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये पहले कास्ट इन इंडिया लिखते हैं, फिर उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923 में लिखते हैं। अगली उनकी बुक्स हैं, बुक है एनिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट का एनिलेशन की बात करते हैं 1936 में, 36 में। उसके बाद थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पे अपना थॉट देते हैं 1940 में। अगली पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना के बारे में कौन बताता है। इनकी पुस्तक है तीन लोग कौन हैं जिनके बारे में ये लिखते हैं, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। ये बुक जो है 1941 में
लिखी गई है। अगली पुस्तक है व्हाट कांग्रेस गांधी डन, 1945 में लिखते हैं। उसके बाद हुवर रुद्रास, रुद्र कौन है, तो ये 1946 में लिखते हैं B.R. अम्बेडकर द्वारा। अगला है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, 1945 में। फिर लिखते हैं द अनटचेबल, छुआछूत के बारे में लिखते हैं, अछूत के बारे में, 1948 में। फिर लिखते हैं द बुद्धाज एंड हिज धर्म। तो ये जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब क्रोनोलॉजी में आते हैं। अगर आप CUET के एंट्रेंस में बैठते हैं तो नॉर्मल बुक कौन लिखा है, किसने लिखा है, कौन सी बुक, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप UGC नेट में है तो ये क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से 1946 और 48 की जो बुक्स हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगला है, अगले थिंकर हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो मेजर वर्क्स हैं या पुस्तक हैं, तो चलिए वो पढ़ते हैं। पहली जो है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू डॉटर, 1929 में लिखते हैं ये। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1934 में लिखी जाती है ये पुस्तक। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, 1936 में ये पुस्तक लिखी जाती है। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। आप चांसेस हैं कि इसकी ईयर पूछ जाए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो चुकी हैं UGC नेट की तरफ से। अगर आप CUET PG में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं कोई भी, तो उसमें चांसेस हैं कि इनकी बुक्स पूछे जाएँ। लेकिन आप अगर UGC नेट के एस्पिरेंट है, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इसकी ईयर और क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो आपको ईयर याद रखने पड़ेंगे। अगली पुस्तक है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। 1958 में ये बुक लिखी गई है। तो कौन कौन से हैं, लेटर फ्रॉम ए फादर टू डॉटर, अगली ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर लिखी जाती है एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। आपको याद करना, अगर आप एक दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो इनकी ईयर और बुक्स कौन कौन सी है वो याद हो जाएगा। चलिए अगले थिंकर को पढ़ते हैं। तो अगले थिंकर हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर VD सावरकर, जिनके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और इनकी पुस्तक, इस समय इनकी बुक्स बहुत पूछी जा रही है UGC नेट में। तो पहली है 1909 में लिखी गई थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1909 में। और 1909 में ही एक और पुस्तक महात्मा गांधी की लिखी गई थी, कौन कौन सी थी आप बताइए मुझे कमेंट में। अगला है इंडियन वॉर एंड इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1909 में लिखी गई थी। फिर हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये हिंदू के बारे में अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में VD सावरकर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बताया है, हिंदू कौन होते हैं। तो ये 1923 में ये पुस्तक लिखी गई थी। अगली है हिंदू पद पदशाही, ये बहुत बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। हिंदू पद पदशाही किसकी पुस्तक है, तो ये 1925 में लिखी गई थी। अब चांसेस हैं कि ईयर पूछे जाए। मैं बहुत बार कह रही हूँ कि अब पुस्तक पूछने के बहुत कम चांसेस हैं। वो क्रोनोलॉजी में पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक कब लिखी गई है, जब तभी तक आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे जब आपको सबकी ईयर याद होंगे। तो आप पुस्तक के साथ साथ उसकी ईयर भी याद रखिए। तो इनका एक और बहुत ही कि इन्होंने 1857 की जो 1857 के विद्रोह हुआ था उनको इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सबसे पहले किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो VD सावरकर ने ही कहा था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है बुक्स हैं, और इस्टेब्लिश या पब्लिश्ड ईयर आपको याद रखना होगा 1909 में। और महात्मा गांधी ने भी हिंद स्वराज 1909 में ही लिखी थी, तो आपको याद रखें, ऐसे याद कर लीजिए आप कि 1909 में दो पुस्तक लिखी गई थी, कौन कौन सी, एक महात्मा गांधी ने लिखी थी और दूसरी VD सावरकर ने लिखा था। तो अगले थिंकर के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बुक्स के बारे में। तो अगले थिंकर है एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। तो इनका एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमैनिज्म का। तो नव मानवतावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो एमएन रॉय ने दिया है। तो इनकी बुक्स पढ़ते हैं। पहली है इंडिया इन ट्रांजिशन, 1922 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 1926 में। फिर है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं एमएन रॉय, 1946 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। अब मैंने जो कहा था कि उन्होंने
नव मानवतावाद का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उससे एक बुक भी लिखी थी, न्यू ह्यूमैनिज्म का ए मैनिफेस्टो 1947 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि न्यू ह्यूमैनिज्म का बुक किसने लिखी थी और ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, तो आप लोग याद रखिए कि एमन रॉय ने। फिर है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, ये 1952 में। ये दो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा कि एमन रॉय ने इन दोनों पुस्तक को लिखा था और ईयर भी। तो अगले थिंकर के बारे में हम पढ़ते हैं। अगले थिंकर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति की अवधारणा काफ़ी पूछी जाती है। तो इनकी बुक्स हैं द फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1952 में राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी। ये जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए। और इसकी ईयर 1955 में राम मनोहर लोहिया ने व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ इसका मतलब वो बहुत बार पूछी जा चुकी है, और ये तो आपको याद ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट है गिल्टी मेन ऑफ इंडियन पार्टीशन, गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये 1960 में लिखी गई थी, 1960 में ये बुक। अगला है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, 1963 में ये बुक लिखी गई थी। तो ये चारों में से ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको तो आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये बुक्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछने के 100% चांसेस हैं अगर ये राम मनोहर लोहिया पे पूछी जाती है, क्योंकि इनकी दो ही चीज़ है, बुक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और बुक्स, यही दो पूछे जाते हैं। और तीसरा अब जो बन रहा है वो ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्रोनोलॉजी आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ईयर पता होगा, क्योंकि इस बार जो दिसंबर 2025 का जो पेपर बना है बहुत हार्ड है, और वो सिर्फ क्रोनोलॉजी पे ही, वो 50 से 60% पेपर क्रोनोलॉजी पे ही बना है। सबसे ज़्यादा कि उनको ऑप्शन भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ना हो पुस्तक के ईयर पर, क्योंकि बहुत बारीकी से ऑप्शन भी बनाए गए हैं एकदम पास वाले बुक के पब्लिश ईयर को ही। तो बुक को याद रख लीजिए और साथ ही उसके ईयर को। और अगर आप CUET एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बुक ही याद करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अगले थिंकर के बारे में हम पढ़ते हैं। अगले थिंकर हैं जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जिनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं इस समय। तो इनकी है, ये सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इनकी बुक्स भी अधिकतर सोशलिज्म पे ही, रिवॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। पहली है वाई सोशलिज्म, 1936 में लिखी गई है। फिर है ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण की बुक में, ये 59 में ही लिखी गई है, क्योंकि एक बार UGC नेट में ये क्वेश्चन उसके ईयर पे पूछी गई हैं कि ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कब लिखा गया था। तो इसका मतलब क्वेश्चन अब ईयर से ही पूछे जा रहे हैं, आप ईयर और बुक दोनों याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। फिर है टोटल रिवॉल्यूशन, ये टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो 1974 में ये जो है पुस्तक लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट डायरी ऑफ ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। प्रेजेंट डायरी कब लिखी गई थी? 1977 में, और ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1959 में। तो ये बुक याद रखिए आप। अगला थिंकर है और उनकी पुस्तक है। तो अगली जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके थिंकर और इम्पॉर्टेंट बुक, जिनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं तो यही पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने एक साथ ही नोट करवा दिया है। तो ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। ज्योतिबा फूले का जो है एक पुस्तक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, जिसे 1873 में जो है लिखा गया था। अगली है पंडिता रमाबाई, जिन्हें महिला सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में। इन्होंने महिला सुधार की काफ़ी बातें की है, और जैसे शारदा सदन और कृपा सदन जैसे आश्रम की स्थापना भी की है। अगला है बाल गंगाधर तिलक, उनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम इन वेदास। इनका एक और कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट जो बहुत बार पूछे जाते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये तिलक का ही कॉन्सेप्ट है, उनकी स्टेटमेंट है। 1903 में इन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदास बुक लिखी थी। फिर अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, और इस पर ही बुक लिखी थी नेशनलिज्म 1917 में।
अगला है अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन, इनकी बुक है और बहुत बार पूछी गई है और इसका ईयर है 1939। अगली है पेरियार। पेरियार साउथ इंडिया के एक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी बुक है वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड। ये महिलाओं के सुधार के बारे में भी ज़्यादा बात करते हैं और जाति पात विरोधी हैं। तो इनकी बुक है 1942 में लिखी गई थी, वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है कि सफलता की कुंजी पुनरावृत्ति। आप जो भी बुक्स लिख रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप नोट कीजिए, उसके नोट प्रॉपर बनाइए, बहुत बार मल्टीपल टाइम पर रिवीजन कीजिए। और एक बार और कह रही हूँ कि यूजीसी नेट फैक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ शायद इसीलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि आप पेपर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट पूछ रहा है और फैक्ट पर सब बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए नोट कीजिए, पहले नोट बनाइए, नोट बना के मल्टीपल टाइम पर रिविजन कीजिए। क्योंकि मेरा 98.23 था और मैंने अधिकतर कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट पे भी ध्यान दिया था। तो आई होप कि आप भी सेल्फ स्टडी से हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और अगर पॉलिटिकल साइंस की आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जल्दी जल्दी मिल सकें।